कभी सोचा है कि कोई आपको रोज देखता हो, चुपचाप, आपका फोन, आपकी खिड़की, आपका हर कदम सब उसी की नजरों में हो, और फिर एक दिन वो आपके दरवाजे पर आ जाए। ये कहानी मोहब्बत की नहीं, ये कहानी है जुनून, खौफ और धोखे की। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे यूके के कानून को बदल दिया। ये है 24 साल की एलिस की कहानी। एक दिन पहले तक वो एक नॉर्मल लड़की थी, दूसरे दिन वो हेडलाइंस बन चुकी थी। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि उसकी जिंदगी इतनी बदल गई? कोई उसे क्यों रोक नहीं पाया? वेलकम टू द शो। यू आर वॉचिंग द शॉकिंग एलिस रिगल्स स्टोरी हु चेंज यूके लॉ फॉर एवर। एलिस रिगल्स लिसेस्टर की एक लड़की, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके न्यू कॉसल में स्काई कंपनी में काम कर रही थी। उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। फ्रेंड्स उसे कहते थे बबली, शार्प, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। वो हर पार्टी की जान होती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक आदमी आया, हैरी, ब्रिटिश आर्मी में लेंस कॉर्पल। बाहर से बिल्कुल जेंटलमैन। पहले मुलाकात ऑनलाइन हुई, लंबी बातें, हंसी मजाक, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। जब मोहब्बत की जगह पोजेसिवनेस ने ले ली, तब एलिस ने उसे दूर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि ये सब खत्म हो गया, लेकिन हैरी के लिए तो ये सब शुरू हुआ था। ब्रेकअप के बाद मैसेजेस आने लगे। पहले वो माफी मांगता रहा, फिर उसने धमकियां देनी शुरू की। एक रात एलिस ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वो हैरी था। वो 120 माइल दूर से आया था। वो बिल्कुल खामोश, सिर्फ वहां ठहरा उसे घूर रहा था। एलिस इतनी डर गई थी कि उसने फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, हम उसे वार्निंग दे देते हैं और वो यहाँ से चला जाएगा और कभी नहीं आएगा। लेकिन क्या वार्निंग काफी थी, या ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी? एलिस की जिंदगी अब एक डरावनी कहानी बन चुकी थी। उसके फोन पर हर वक्त मैसेजेस आते रहते। उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक हो गया था। उसको हर वक्त ये एहसास होता कि कोई उसे देख रहा है या उसका पीछा कर रहा है। 12 अक्टूबर 2016 की एक शाम एलिस ने अपनी माँ से बात की। वो बहुत थकी हुई थी, हैरी की कॉल से परेशान। फिर उसने अपनी फ्रेंड मैक्सीन को एक वॉइस मैसेज भेजा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था। उसने मैक्सीन से कहा, मुझे लगता है कि वो फिर से मेरे घर के बाहर है। उसने फूल खिड़की पर रख दिए। लेकिन उस वक्त एलिस को ये नहीं पता था कि हैरी सिर्फ बाहर नहीं है, वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो इस बार बात नहीं करने आया, वो कुछ और ही इरादे से आया है। 6:45 PM वो पीछे की खिड़की का शीशा हटाकर अंदर दाखिल होता है। किचन से एक छुरी लेता है और वॉशरूम में एलिस से जाकर मिलता है। और 10 मिनट बाद वो वहां से भाग जाता है, एलिस को छोड़ के। उस वक्त एलिस घर में बिल्कुल अकेली थी। अब इन 10 मिनट में वहां पर क्या हुआ होगा? थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त घर आती है। घर बिल्कुल सुनसान, दरवाजा खुला हुआ। जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो उसको एलिस कहीं नजर नहीं आती। वो देखती है कि वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ है, और जब वो अंदर जाके देखती है, एलिस बिल्कुल स्टिल जमीन पर पड़ी होती है, खून से लथपथ। वॉशरूम में हर जगह खून होता है। ये सब देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो चिल्ला उठती है और वो फौरन 911 पर कॉल करती है और वहां एम्बुलेंस पहुंच जाती है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। डॉक्टर एलिस को प्रोनाउंस डेड डिक्लेयर कर देते। पुलिस को पता था ये कौन कर सकता है। सीसीटीवी फुटेजेस, फोन रिकॉर्ड्स, DNA, सब कुछ हैरी के खिलाफ इशारा कर रहा था। लेकिन क्या वो सजा से बच पाएगा? क्या जस्टिस मिलेगा एलिस को,
या सिस्टम फिर फेल हो जाएगा। पुलिस हैरी को अरेस्ट करती है। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा काम और साइलेंट होता है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन सब प्रूफ उसके खिलाफ थे, इसलिए पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में केस शुरू होता है। वहाँ हैरी कहता है ये सब एक्सीडेंट था, मैंने उसे चाकू नहीं मारा, वो खुद चाकू पर गिरी थी। लेकिन एविडेंस के सामने उसका झूठ पंख नहीं मार पाया। एलिस की आवाज़ कोर्ट में सुनाई गई, उसका आखिरी वॉइस मैसेज जो उसने मैक्सीन को भेजा था, जिसमें उसका डर साफ झलक रहा था। कोर्ट को पता चल गया था कि एलिस को पता था वो खतरे में है। उसने मदद भी मांगी थी, लेकिन तब उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, और जब उसकी आवाज़ सुनी गई तब वो आज जिंदा नहीं है। जूरी ने सिर्फ 2 घंटे में अपना फैसला सुना दिया। हैरी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कम से कम 22 साल तक वो जेल में रहेगा। जो कुछ भी उसने किया उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। इस फैसले के बाद उसकी माँ ने रोते हुए सिर्फ इतना कहा कि अगर मेरी बेटी की आवाज़ सुन ली जाती या पुलिस उसकी कॉल पे एक्शन ले लेती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। दोस्तों, एलिस रिगल की कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। ये एक सवाल है हर उस सिस्टम के नाम जो ऐसे विक्टिम की आवाज़ नहीं सुनता। स्टॉकिंग ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये एक क्राइम है जो आगे जाके ख़तरनाक हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक कर रहा है आपको, या आपको किसी और की लाइफ में ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो खामोश मत रहिएगा, आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि हर आवाज़ सुनी जानी चाहिए, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एलिस यहाँ के लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। आखिर उसकी आवाज़ ही ने दुनिया को जगाया। एलिस की ही वजह से यूके में स्टॉकिंग लॉ बना और उसे एलिस लॉ का नाम दिया गया। अगर आपको ये कहानी इम्पोर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। अपने थॉट्स हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।